हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन वीडियो के री एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हैं तो चिंतित ज़रूर होंगे। और इस चिंता का जो विषय है वो आपका है वीडियो को री एग्ज़ाम जो 26-27 जून को संपन्न हुआ है, उसको लेकर के जो न्यूज़ मिल रही हैं धांधली और भ्रष्टाचार की। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सालों से तैयारी करते हैं और जब परीक्षा संपन्न होती है तो इस प्रकार की जब न्यूज़ सुनने को मिलती है कि पेपर आउट हो गया है या 200 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सॉल्वर उसमें बैठे गए हैं, 10 लाख का ठेका दिया गया है, जब ऐसी न्यूज़ मिलती है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में जो है नकारात्मक विचार ज़रूर आते हैं। और सरकार हो या आयोग हो, चाहे यूपी आयोग हो, चाहे गवर्नमेंट, बहुत सारे उपाय करती है कि नकल न हो पाए, किसी प्रकार से पेपर आउट ना हो पाए। लेकिन नकल करने वाले भी सरकार से और आयोग से 4 कदम आगे रहते हैं और जो भी शक्ति रहती है उसको तोड़ करके भी कहीं न कहीं से पेपर आउट करवा देंगे, नकलचियों को बैठा देंगे। तो इस बार भी ऐसा ही जो है सुनने को मिल रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पूछ रहे हैं कि सर अब आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्या वाकई में पेपर इस प्रकार से निरस्त फिर से हो सकता है। तो आपको ये पता ही होगा कि वीडियो री एग्ज़ाम जो 1953 पदों पर ये जो भर्ती है 2018 में आई थी और ये परीक्षा भी आपकी जो है 22-23 दिसंबर 2018 को संपन्न हुई थी। ये परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन ये जो परीक्षा संपन्न हुई थी तब इस प्रकार की धांधली पाई गई थी कि लगभग 1400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो रंगी गई, या अंदर से या बाहर से या कॉलेज से, जो भी है किसी प्रकार से। जब मामला फिर हाई कोर्ट में चला गया और इस परीक्षा को जो है रद्द कर दिया गया धांधली और भ्रष्टाचार के चलते हुए। अब ये एक बार परीक्षा निरस्त हो चुकी है, पुनः जब ये री एग्ज़ाम हुआ है 5 साल बाद, आप सोचिएगा 2005 साल बाद इस प्रकार से ये परीक्षा फिर संपन्न होती है। लेकिन जो न्यूज़ मिल रही है एसटीएफ के द्वारा चीज़ें पकड़े गए हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं और जो 200 प्लस स्टूडेंट्स सॉल्वर पकड़े गए हैं 2 दिन में। और ये जैसा कि लगातार अखबार वाले कुछ और हेडिंग लिख देते हैं कि 10 लाख का ठेका अब बाकायदा दिया गया, एडवांस भी कुछ पहले दिया गया कि आप बैठिए। लेकिन एसटीएफ ने इस बार जो है कड़ी सख्ती के तहत जो है स्टूडेंट जो है पकड़ में आ गए। ये तो पकड़ में आ गए, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे होंगे जिनकी परसेंटेज बहुत कम होगी, वो कहीं न कहीं से जो है इस पकड़ से बच गए होंगे। निश्चित रूप से ये असंभव हो सकता है ऐसा, लेकिन इसकी संख्या कुछ ज़्यादा नहीं रही होगी क्योंकि इस बार जो है सरकार बहुत सख्त थी। क्योंकि एक बार 5 साल बाद जब री एग्ज़ाम हो रहा है तो कहीं इस प्रकार की धांधली ना हो। तो 200 स्टूडेंट ये पकड़े गए, बहुत अच्छी बात रही। एसटीएफ ने अच्छा काम किया, पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया। देखा होगा आपने, वीडियो भी वायरल हुई थी, ब्लूटूथ जो है छोटा सा एक कान में डाले हुए एक स्टूडेंट पेपर दे रहा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें रही। लेकिन जो 27 तारीख के बाद जो बड़ी एक न्यूज़ जो मिल रही है कि जो मेरठ है आपका, मेरठ, और मेरठ में आप ये हमेशा याद रखना, चाहे यूपीएसआई का पेपर हो, चाहे एसआई हो, चाहे एसएससी हो, बहुत ऐसी खबरें मिलती हैं कि पेपर वहाँ से बहुत ज़्यादा आउट होते हैं। तो ऐसी जो है आज के पेपर में आपने पढ़ा होगा, तो आप ठीक है आपने, तो पेपर आउट की वहाँ पर खबर मिल रही है कि भाई व्हाट्सएप पे पेपर पहले ही आ चुका था जो शिफ्ट में था। और बताया जा रहा है कि पेपर जो है प्रथम पाली 26 तारीख के दोनों पेपर जो है और बाकायदा उसमें अखबार में नाम लिखे रखे हैं कि किस प्रकार से पेपर आए हैं, कौन कौन से थे, कौन कौन से जो है किन किन को दिया गया है। और एक चीज़ बड़ी इसमें जो है देखने मिली कि जॉब करने वाले ही इसमें जो है ज़्यादा धांधली भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। एक तो आपने 26 तारीख को पढ़ा हुआ कि लेखपाल पहले से हैं और लेकिन अपने रिश्तेदारी के चक्कर में पेपर आउट करवा रहे हैं। दूसरे पेपर में आपने सुना होगा कि एक एसआई साहब हैं, दरोगा हैं, जो बन चुके हैं, वो भी अपने रिलेशन में ही जो कोई अपने रिश्तेदार के लिए पेपर उन्होंने जो आउट करवाने का पूरा प्रयास किया गया है। तो ये जो पहले से जॉब ले चुके हैं, और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ जब ये काम ऐसा कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से ये भी इसी प्रकार से ये जिसमें जो है सेलेक्ट हुए होंगे, निश्चित ये गारंटी है। तो सरकार ऐसे लोग ऐसे जो पकड़े जाते हैं कि लेखपाल हो, चाहे पहले से कोई जॉब कर रहा हो, तो उनकी भी जो है इस प्रकार की जांच होनी चाहिए कि भाई इन्होंने भी क्या इसी प्रकार से जॉब तो नहीं ली इस प्रकार का जो है कार्य करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 26 तारीख को बाकायदा बताया जा रहा है कि जो है पेपर आउट हुआ है, पेपर पहले पहुंच चुका है। 27 तारीख की भी न्यूज आ रही है, द्वितीय पाली की और प्रथम पाली की भी सुन रहे हैं, लेकिन 3 तो ये निकल गई है।
पेपर अब जैसा कि बेचा भी गया है अलीगढ़ में आपका, नोएडा और बागपत और मेरठ। इसमें बताया जा रहा है कि पेपर जो है पहले से प्राप्त किया व्हाट्सएप पे, फिर बेचा भी गया है। इस प्रकार की न्यूज़ भी जो है मिल रही है। ये कहाँ तक संभव है, कितने स्टूडेंट के पास पहुँच चुका है, इस पर जो है एसटीएफ जो है जांच कर रही है। एसटीएफ पता कर रही है कि भाई ये पेपर कितने लोगों के पास पहुँच चुका है, कौन कौन से इसमें जो है पकड़ में आएगा। और निश्चित रूप से पकड़ के कार्रवाई भी होनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से उन छात्रों पर जरूर होनी चाहिए जो छात्र पकड़े जाते हैं। देखिए ये 200 छात्र जो सॉल्वर पकड़े गए उनको तो जेल में डाला गया है, वो तो जेल गए हैं, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि जिसका पेपर दे रहे थे, अरे भाई ये भी तो किसी का पेपर दे रहे होंगे। 200 तो ये पकड़े गए, लेकिन 200 वो जिनका ये पेपर दे रहे थे, 200 प्लस उन 200 स्टूडेंट्स को भी जेल में डालना चाहिए। उनके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आपने सॉल्वर ये बैठा ही क्यों, तब ये सुधार आएगा निश्चित रूप से। आप जो पकड़े गए उन्हें तो आपने जेल भेज दिया, लेकिन जिनकी ये कॉपी पेपर देने आए थे उनको क्यों नहीं पकड़ते आप, उनको क्यों नहीं जेल में डालते हो। जैसे पहले 1400 स्टूडेंट इसमें पकड़े गए, उनको आप फिर पेपर दिलवा रहे हो, भाई उनको ही जेल में डालो, उनको सबसे पहले पकड़ो और कहो भाई आपने इस तरह की धांधली भ्रष्टाचार कहाँ से की, किस पे करवाया है। तो गैंग और सरगना है उन्हें तो पकड़ना ही पकड़ना है। एक चीज़ और हमेशा याद रखना, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ और समझने वाले मेरी बात को समझ जाएंगे और न समझने वाले ना समझ रहेंगे। कि इस बात को हमेशा याद रखना कि जो पेपर हो रहा है अभी वर्तमान में, और ये पेपर आउट करने वाले कौन हैं, ये हमेशा याद रखना। पेपर आउट करने वाले कौन लोग हैं और कौन हो सकते हैं। किसी की इस सरकार में किसी की हिम्मत ये नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई अपोजिशन वाला कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने की हिम्मत रखेगा। उसे पता है कि बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन आउट कौन कर रहा है ये आप ये समझ सकते हैं कौन लोग हो सकते हैं। और कार्रवाई भी एक सीमित ही रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, छात्रों पर कार्रवाई हो सकती है, जो नकलची बिहार के पकड़े गए ना उन पर हो सकती है, लेकिन जो बड़े बड़े सरगना है उन पर भी जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर जो है चलना चाहिए, तब तक जो है काम बनेगा नहीं, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। तो चलिएगा, और पूरी उम्मीद है हमें, सरकार से पूरी अपेक्षा है कि सभी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर जहाँ भी पहुँचा है उनकी पेपर जो कॉपी है वो चेक नहीं होनी चाहिए। जो कॉपी है, जो भी छात्र पकड़े गए हैं, एक भी कॉपी जो है वो चेक जो है नहीं होनी चाहिए। ये जो है आयोग का काम सबसे पहले होना चाहिए, चेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखें। चलिए अब महत्वपूर्ण बात पे हम जो है अब बात कर लेते हैं कि भाई इस पेपर जो इस प्रकार की जो न्यूज़ मिल रही है, जो मेरठ से हो, चाहे नोएडा हो, चाहे बागपत हो, तो आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है। और जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ चल रही है कि वीडियो का पेपर जो है क्या निरस्त होगा फिर से, तो एक चीज़ आप समझ लेना और मेरी बात को, इस बात को गांठ बांध लेना कि ये न्यूज़ जो है हमेशा चलती रहेगी। ये न्यूज़ वगैरह जो है हमेशा चलती रहेगी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, आंसर की नहीं आ जाएगी। सबसे पहले आंसर की मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा संपन्न होगी तो आंसर की भी बहुत ही जल्द जो है EPSSC ऑफिशियल साइट पर जो है वेबसाइट पर अपलोड होने वाली। ये मान लो जल्द ही हो जाएगी आपकी, या तो आज हो जाएगी, नेक्स्ट 2 डेज में आपकी, नहीं तो फिर हो ही जाएगी, ये याद रखो। अब बात रही निरस्त पेपर की, तो ये ध्यान रखो, एक बार तो पहले ये निरस्त हो ही चुका है, एक बार तो निरस्त हो चुका है, आप ये हमेशा याद रखना, ठीक है। एक बार निरस्त हो चुका है। जब कोई पेपर री एग्ज़ाम होता है और री एग्ज़ाम भी निरस्त हो जाए, ये बहुत कम देखने को मिला है, ये बहुत कम देखने को मिला है। और मैं तो कहता हूँ कि देखने को मिला ही नहीं है कभी, ऐसा मुझे तो कभी हुआ नहीं। 7-8 साल में जब से मैं कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हूँ, तब से लगभग 2013-14 के आसपास से कोई परीक्षा निरस्त हो गई हो, उसका री एग्ज़ाम हुआ हो और उस री एग्ज़ाम भी निरस्त हो गया हुआ। ये मैं आपको पिछला इतिहास बताता हूँ, क्योंकि चीज़ें इतिहास पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, हमेशा याद रखो। तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद भी जो STF है, जो जांच चल रही है, बहुत सारे छात्र पकड़े जा रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें मेरठ हो, अलीगढ़, बागपत जो भी है, और जो अगर ये जो सीमित रहते हैं कि कुछ छात्रों तक ही ये सीमित रहती है, तो बात ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको जो बाहर कर देंगे या उनको पकड़ेंगे, जो भी है गैंग सरगना है, उनको जो पकड़ने की पूरी प्रयास रहेगा ही रहेगा।
ठीक है। अगर कोई बड़े स्तर तक चीज़ें पहुँचेगी, बड़े स्तर तक चीज़ें पहुँचेगी, तब कहीं जाकर आप एक पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। लेकिन मुझे फ़िलहाल संभावना ऐसी बिल्कुल नहीं लग रही है, ऐसी बिल्कुल संभावना अभी तो नहीं लग रही है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे छात्रों का विचार अलग हो सकता है। लेकिन जब वीडियो री एग्ज़ाम जब निरस्त हुआ था, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि वीडियो री एग्ज़ाम होगा ही होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो आयोग को कराना मुश्किल हो जाता है। एक परीक्षा है, आप सोच सकते हैं 5 साल बाद हुई है, अगर अब परीक्षा निरस्त करेंगे तो आप ये ध्यान रखें 2027 से पहले तो संभव है ही नहीं। तो ये अब बहुत ना के बराबर संभावना है कि परीक्षा निरस्त हो जाए, फिर एक री एग्ज़ाम हो जाए। ये तो जब ही हो सकता है जब सरकार कुछ ज़्यादा ही इस पर ध्यान दे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कर पाएगी। लेकिन फिर भी कोई अगर अपडेट मिलेगा, कोई बड़े स्तर की कोई जांच अगर होती है, तब कोई अपडेट मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं भाई कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखें, कट ऑफ में मैंने एक वीडियो बना दी है। कट ऑफ में मैंने वीडियो मैंने पहले ही बना दिया, पहले मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए, कट ऑफ में मैंने क्या एक वीडियो बना दी है और बाकायदा कट ऑफ मैंने सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया है। जब मैं कट ऑफ बनाता हूँ तो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करता हूँ कि जैसे कि छात्र कितने बैठे परीक्षा में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कितना भ्रष्टाचार इसमें हो सकता है, कितनी धांधली इसमें जो है हो सकती है, ठीक है, पेपर का जो है पैटर्न क्या था, पैटर्न के साथ साथ पेपर लेवल क्या था। तो बहुत सारी चीज़ें इसकी जो है कट ऑफ पर रहती है, ये हमेशा याद रखो। तो मैंने उसको लेकर के पूरी जो है वीडियो बना दी है। लेकिन जो ये बातें चीज़ें, ये चीज़ें और कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में कुछ ज़्यादा चीज़ें निकल के आ जाएँ। अभी तो सीमित चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार जो भी सुनने को मिल रही हैं, लेकिन जब कोई चीज़ें जब ज़्यादा निकल के आएगी, अभी सीमित है, कि ज़्यादा हो जाएगी तो प्रभाव पड़ सकता है बिल्कुल। लेकिन फ़िलहाल तो यही संभावना है कि इतना ज़्यादा ना हो। ये चीज़ें जो है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक पॉजिटिव भी इसमें बहुत सकारात्मक चीज़ और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो छात्र पकड़े जा रहे हैं, ये सकारात्मक पहलू है। कहेंगे सर कैसे? अगर न पकड़े जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सॉल्वर बैठा कौन नहीं बैठा? तो ये बहुत बड़ी बात है कि छात्र इसमें 200+ छात्र पकड़े गए और जो पेपर जहां आउट हुए हैं एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। कार्रवाई के साथ साथ उन छात्रों को भी जो है इसका जो बिल्कुल भी उनकी कॉपी कोई चेक ना हो, इस पर जो है मैं बाकायदा ईमेल भी भेजूंगा आयोग को कि भाई ईमेल आप इन छात्रों को बिल्कुल बाहर किया जाए। इस प्रकार के जो भी धांधली में संदिग्ध है उनको सभी को कोई भी कॉपी उनकी चेक ना हो, ठीक है। तो कट ऑफ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने का, जो मैंने कट ऑफ बताई है उसी के आसपास ही जो है रहेगी। इसको लेकर आप बिल्कुल चिंतित ना हो, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ रहने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी जैसा कोई अपडेट मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा, ठीक है। पुनः मैं एक बार आपको बता दूँ कि निरस्त की जो संभावना जो लोग जता रहे हैं, बहुत कम संभावना ऐसी बन रही है। बन इसलिए रही है क्योंकि ये री एग्ज़ाम है और री एग्ज़ाम का फिर री एग्ज़ाम कराना सरकार की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत खर्चा आ जाता है सरकार को, ठीक है, और सारी व्यवस्थाएं वगैरह देखनी पड़ती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ जो बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई पूरी संभावना बन रही है, ठीक है। फिर भी चलते हैं, जो भी कोई अपडेट होगा तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा और हमेशा मैंने आपको बताया है, कोई परेशानी वाली कोई इसमें अब बात नहीं है आप, ठीक है। चलिएगा, चलो उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे की वीडियो भी इससे संबंध आपको अगर कोई न्यूज़ मिलती है तो प्राप्त होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।